तो हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम OOP मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में देखने वाले हैं। तो अगर आप पूरा जावा का बेसिक देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। तो वहाँ से जाकर आप पूरे जावा का जो है कोर्स देख सकते हैं। उसमें थ्योरी प्लस थ्योरी है और आप प्रोग्रामिंग भी अलग से देख सकते हैं। तो नाउ कंटिन्यू, नाउ स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं OOP का फुल फॉर्म। तो हमारा OOP का फुल फॉर्म होता है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, OOP का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब ऑब्जेक्ट से यहाँ पर मतलब है कि रियल वर्ल्ड से, मतलब तुम जैसे हमारे आसपास आप देखो कि अगर फ़ोन है, लैपटॉप है या टीवी है या फिर कुछ भी है, बुक, तो ये सब क्या है, एक ऑब्जेक्ट। उन सब पर बेस्ड एक ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट मतलब हम इसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे कि इंसानों ने पेड़ों की मदद से किताब मीन्स बुक क्रिएट की, उसी टाइप से हम जो है क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट को लैंग्वेज की मदद से। किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और उस किताब में मतलब हम कॉपी में क्या करते हैं, जो हमारा मन करता है हम लिखते हैं। उसमें जिस चीज़ के लिए हमने उसे बनाया है उस चीज़ से हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे टीवी है, हमने वो देखने के लिए बनाई, मोबाइल है हमने चलाने के लिए बनाया। तो उसी तरह हमने ऑब्जेक्ट है उसको हमने सपोज कीजिए जो फ़ोन है ऑब्जेक्ट, उसे हमने चलाने के लिए बनाया। उसी तरह से हम देखें कि हमने बुक है या फिर हम कहें एक लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट है, हमने उस ऑब्जेक्ट को बनाया है कैलकुलेशन के लिए। तो कैलकुलेशन ही करेगा ऑब्जेक्ट, और कोई काम नहीं करेगा। तो कुछ और वो ऑब्जेक्ट कैलकुलेशन कब करेगा, जब हम उसे कॉल करेंगे। तो इसका मतलब ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जो स्पेसिफिक टास्क करेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा उसके लिए हमें। और ऑब्जेक्ट को ओरिएंटेड मतलब ऑब्जेक्ट की कॉलिंग की लैंग्वेज है, मीन्स ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। जैसे कि हम इनका OOP, अगर हम इनके OOP का एग्जांपल देखें तो जावा एक हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ भी है और पाइथन, और भी बहुत सारी होती हैं लैंग्वेज। तो हम एडवांटेज ऑफ OOP मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एडवांटेज देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर अभी ओनली 4 एग्जाम्पल लिखे, इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। तो देखो, सबसे पहला इसका एडवांटेज होता है मॉड्यूलरिटी फॉर इजी ट्रैवल। सॉरी, 1 सेकेंड। तो हमारा सबसे पहला होता है मॉड्यूलरिटी फॉर इजी ट्रैवल सॉर्टिंग। ट्रैवल सॉर्टिंग से मतलब यहाँ पर है प्रॉब्लम को कोई आसान सी प्रॉब्लम है तो उसे सॉर्ट करने के लिए ये हमें मॉड्यूलरिटी देता है। मॉड्यूलरिटी मतलब पूरे प्रोग्राम को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे कि हम मेथड लेते थे, तो मेथड का क्या एडवांटेज होता था, सपोज अभी अगर आपने देखा नहीं है तो बेसिक जाकर देख लीजिए, तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, मेथड का क्या करता था, मेथड का भी एडवांटेज यही होता था। मेथड की मदद से हम क्या करते थे, पूरे प्रोग्राम को कई पार्ट में ऐसे करके अप्रोक्सीमेटली हमारा 100 लाइन का प्रोग्राम है तो उसे हम 10 की लाइन में डिवाइड कर लेंगे। मतलब हमारा 10 मेथड की मदद से हम उस पूरे प्रोग्राम को रन करेंगे। तो इसमें क्या होता था कि अगर हमारा कहीं पर भी एरर आएगा तो मैं पूरी 100 लाइनें जो हमने पूरी 100 लाइन लिखी हैं ये चेक नहीं करनी पड़ेंगी, केवल जिस वाले मेथड में हमें एरर आ रही है केवल वो 10 लाइनें हमें चेक करनी पड़ेंगी। यहाँ पर देखो कितना आसान हो गया कि हमें 100 की जगह केवल 10 लाइनें चेक करनी पड़ रही हैं। तो ये प्रॉफिट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अब देखो, हम कोड को रीयूज कर सकते हैं इनहेरिटेंस की मदद से। इनहेरिटेंस अभी मैं आगे बताऊंगा तो इनहेरिटेंस क्या होता है। कोड का रीयूज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में भी हम आगे बताएंगे अभी इसी वीडियो में। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हम प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप से बिहेव करवा सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं, 1 सेकेंड, हाँ, तो अगर हम एक एग्जांपल लें, हमने एक प्रोग्राम बनाया, उसको हम चाहते हैं एक ही टाइप का, एक ही नेम से, एक ही नेम के मेथड से हम बहुत सारे डिफरेंट काम करें। जैसे एक सम नाम का मेथड लिया, सम नेम का मेथड लिया, उसकी मदद से हम सम भी करें, सब्ट्रैक्शन भी करें,
मल्टीप्लिकेशन भी करें, या फिर हमने कैलकुलेटर नाम का मेथड लिया तो उसकी मदद से सम भी करें, एडिशन भी, मतलब एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें, ठीक है। और फिर उसी मेथड के नेम की मदद से हम सबको प्रिंट करें। तो ये जो होता है वो मेथड ओवरलोडिंग होता है, और मेथड ओवरलोडिंग जो है वो एक पॉलीमॉर्फिज्म का ही एग्जांपल है। तो मैंने फ्लेक्सिबिलिटी का आपको एग्जांपल दिया, फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू मॉलिमॉर्फिज्म। अब इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व, हम इसमें क्या होता है, हमें जैसे कि मैंने बताया तो मेथड हमें पता चल जाता है, तो हमें केवल 10 लाइन देखकर वहाँ पर इफेक्टिव मतलब वो लाइन ही चेक करनी है, और वहाँ से हमें प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी, प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी, और हम आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ प्रिंसिपल ऑफ ओओपी, प्रिंसिपल हमारे यहाँ पर 4 प्रिंसिपल होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। सबसे पहला होता है इनकैप्सुलेशन, सेकंड एब्स्ट्रैक्शन, थर्ड पॉलीमॉर्फिज्म, फोर्थ इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम देखेंगे इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन मतलब होता है पूरे डाटा को एक सिंगल यूनिट में बना दो। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हम जैसे हम जावा में क्लास बनाते थे, जावा में क्लास बनाते थे, तो उससे क्या होता था, जावा में हमने जब क्लास बनाई तो क्लास होगी 100 लाइन की, तो उस 100 लाइन को हम क्या करते थे, एक पूरी सिंगल यूनिट में कर देते थे। क्या सिंगल यूनिट में उसको हम क्या करते, कंबाइन कर देते थे पूरे डाटा को सिंगल यूनिट में। किसके फॉर्म में? क्लास के फॉर्म में, एक सिंगल यूनिट में पूरा उसको कंबाइन कर दिया। अब देखो सबसे एक एग्जांपल देखें हम। एक ड्राइवर है, अ ड्राइवर यू नो हाउ टू स्टार्ट द कार प्रेसिंग द स्टार्ट बटन एंड इंटरनल डिटेल्स ऑफ द स्टार्टिंग ऑपरेशन आर हिडन फ्रॉम यू। देखो जैसे भी अगर आप कार आपने चलाई हो, कार शायद ना चलाई हो, या फिर हम कहें आपने फ़ोन ऑपरेट किया होगा, तो उसमें देखो अगर हम एग्जांपल लें फ़ोन का, तो अगर आप उसमें फ़ोन में देखो तो आप किसी भी ऐप को चलाना जानते हो। आप जानते हो कि फेसबुक को क्या करना, फेसबुक पे क्लिक कर, इंस्टाग्राम पे क्लिक करना, इंस्टाग्राम ओपन होगा, उसके बाद वहाँ पर फ्रेंड्स को ऐड करना, फ्रेंड को ऐड किया, वहाँ से अपने दोस्तों को फॉलोवर्स कराना, फॉलोवर्स को मिलाना, ये सब ठीक है आप जानते हो। लेकिन आपको उसके पीछे के इतना बड़ा डाटाबेस जो इंस्टाग्राम का है, उसका आपके डाटाबेस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। केवल आप क्या जानते हो, और उसको चलाना या ऑपरेट करना जानते हो, डाटाबेस के बारे में कुछ नहीं जानते। भाई जो पूरा डाटाबेस है उसको हमने एक यूनिट में कंबाइन करके कह दिया ये इंस्टाग्राम है, बहुत बड़े डाटा को इंस्टाग्राम है, बहुत बड़ी डाटाबेस को एक इंस्टाग्राम की तरह बता दिया। कैसे? हाँ, हमने इंस्टाग्राम बता दिया, तो अब उसमें क्या होगा, अब इंस्टाग्राम आप ऑपरेट कर लोगे, ठीक है, आप ऑपरेट किया इंस्टाग्राम, लेकिन जो उसकी पीछे की पूरे डाटा को आपने कंबाइन करके इंस्टाग्राम बताया, उस पूरी प्रोसेस को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे बताया कि आप जानते हो कार को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट बटन आपने क्लिक किया, कार स्टार्ट हो गई, लेकिन आप ये नहीं जानते कि स्टार्ट बटन के पीछे कितने ट्रांसमीटर लगे होंगे, कितने वायर लगे होंगे, कितने सेंसर लगे होंगे कि आपने दबाया और पूरा इंजन चालू हो गया। तो इस सारी प्रोसेस को हाइड करके केवल एक बटन के द्वारा शो कर दिया, एक बटन से पूरी कार स्टार्ट हो गई। तो उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, इनकैप्सुलेशन कहते हैं। यहाँ पे जो इंटरनल डिटेल है कार की स्टार्टिंग ऑपरेशन की, वो अपन से हाइड की गई हैं, तो उसे हम इनकैप्सुलेट करते हैं। इसका इसी को हम एक और तरीके से कहते हैं इनकैप्सुलेशन को, द हाइडिंग ऑफ डाटा इम्पीचमेंट, मतलब पूरे डाटा को हाइड कर देना या फिर एक कंबाइन करके रख देना एक सिंगल यूनिट में, इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। नाउ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन होता है रिप्रेजेंटिंग द एसेंशियल फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग इट डिटेल्स। उसको हम कह सकते हैं, 1 सेकेंड, हाँ, तो देखो अब आप एब्स्ट्रैक्शन ऐसे समझो कि जो एब्स्ट्रैक्शन है, एब्स्ट्रैक्शन इसका मतलब होता है कि अब हम जिस तरह से हमने इनकैप्सुलेशन में देखा था, इनकैप्सुलेशन में देखा था कि एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन दोनों रिलेटेड हैं, टोटली रिलेटेड है, दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं, दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं। तो देखो जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम का एग्जांपल रहा है, भाई इसका एग्जांपल होगा, भाई इसका एग्जांपल होगा। कैसे? तो देखो एग्जांपल ऐसे होगा कि हम कहें हाँ, तो फेसबुक है,
फेसबुक पे आप गए, वहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट की, मतलब अपनी रिक्वेस्ट भेजी अपने दोस्त को, और उसने ऐड रिक्वेस्ट कर ली, आप ये मतलब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, आप दोनों फ्रेंड्स बन गए, आपने वहाँ पे फ़ोटो अपलोड की, अपने एक कॉलम है उनमें सब कुछ किया, लेकिन आप उसके पीछे का डाटाबेस नहीं जानते। केवल आप एसेंशियल चीज़ें जानते हो कि आपको बस यहाँ से ये बटन क्लिक करोगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो फ्रेंड बन जाएंगे, सर्च पे क्लिक करोगे तो हम किसी का भी सर्च कर सकते, किसी कोई आईडी की मदद से किसी को भी सर्च कर सकते हैं। तो बस यही होता है सर्चिंग की, लेकिन आपको उसके पीछे का डाटाबेस नहीं पता, डाटाबेस नहीं पता, केवल आपको क्या शो किया गया, जो शो करने की तरीका है, जो आपको शो किया गया है और आप जो यूज कर रहे हो उस चीज़ को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। केवल जो आपको ज़रूरत है वो उसको बस शो करो, बाकी उस जो डाटाबेस है उसे शो मत करो, इसको एब्स्ट्रैक्शन। एनकैप्सुलेशन मतलब डाटा को यूनिट में कर दो, दोनों में हल्का डिफरेंस है। एनकैप्सुलेशन मतलब पूरे डाटा को एक यूनिट में कर दो, जबकि एब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है कि केवल एसेंशियल चीज़ें जो आपको ज़रूरत है उनको बस दिखाओ, बाकी कुछ ना दिखाओ। डाटाबेस पूरा क्यों दिखाना, केवल आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट चाहिए, ये चाहिए, बस ये दिखाओ, कुछ ना दिखाओ। इस चीज़ को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। जैसे कि हम देखें, हम जानते हैं कि हम फ़ोन ऑपरेट करते हैं, उसे कैसे ऑपरेट करना है वो भी जानते हैं, लेकिन हम उसके कैसे वर्क करते हैं, अंदर कितने सेंसर लगे हुए हैं, कितनी चीज़ें लगे हुए हैं, वो सब हमें नहीं पता। मतलब हमें एसेंशियल चीज़ें पता कि आप साइड वाला बटन दबाओगे तो पावर ऑन हो जाएगी, फिर आप स्क्रीन को स्क्रॉल करोगे तो आपको पासवर्ड डालने के लिए आएगा, पासवर्ड डालोगे तो आप एंटर कर जाओगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा उसके पीछे कितनी कॉम्प्लेक्स कोडिंग है या उसके अंदर कितनी बड़ी चिपें हैं जो उसे चलाने में मदद कर रही हैं। तो बस उसी केवल एसेंशियल एलिमेंट को शो करने की प्रोसेस को हम एसेंशियल एलिमेंट मतलब जो जरूरी चीज़ें हैं उनको शो करने की प्रोसेस को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस से आप अगर आपने बायो में पढ़ा हो तो इनहेरिटेंस मतलब होता है जेनेटिक्स। बायो में आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस मतलब अपने पेरेंट्स से बच्चों में कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र करना, कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र करना, बाकी कुछ चीज़ें पेरेंट्स जैसी सेम रहेंगी बट कुछ चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी, उस चीज़ को हम इनहेरिटेंस बायो में कहते थे। बस सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगना है। और एक चीज़ और, इनहेरिटेंस से आप ये समझ लो संपत्ति। संपत्ति मतलब आपके दादाजी हैं, नहीं आपके पिताजी हैं, आप लोग दो भाई हो, तो अब आपके पिताजी के बाद आपकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी, आप दोनों में हो जाएगी, दोनों में हो जाएगी ना, उनकी प्रॉपर्टी किसको चली गई, आपको। इसी तरह से एक मेन क्लास होती है जावा में या C++ में या पाइथन में, एक मेन क्लास, अब उसकी प्रॉपर्टी किसे चली जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी किसे चली जाएगी, एक दूसरी क्लास है उसने एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके इस वाली क्लास को एक्सटेंड कर लिया या इनहेरिटेंस कर दिया, इस वाली क्लास को भी चल जाएगी और दूसरी क्लास ने किया तो उसे भी चल जाएगी। तो इसी चीज़ को एक ये ए क्लास है, एक बी क्लास है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कैलकुलेटर बनाया हुआ था, कैलकुलेटर बनाया हुआ था। अब ई वाली क्लास ने क्या किया, केवल सम और एडिशन वाली प्रॉपर्टी को इनहेरिटेट कर लिया, पूरी क्लास तो पूरी इनहेरिटेट होगी, लेकिन यूज बस क्या किया उसने, सम और एडिशन यूज कर लिया। और इसने क्या किया, इसने भी पूरी क्लास को इनहेरिटेट किया, लेकिन इसने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का यूज किया। तो कुछ इस तरह से हमारा इनहेरिटेंस वर्क करता है, मतलब कि हमें संपत्ति, यहाँ से इसने क्या किया, इसकी प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति को आधा आधा कर लिया, हथिया लिया, एक हिसाब से चलो हथिया लिया, बस खत्म। बस इतना ही है कि मतलब उसने अपनी उससे प्रॉपर्टी ले ली, उससे पूरी प्रॉपर्टी ले ली। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, एक व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स मतलब 4 व्हीकल, 2 व्हीकल, 3 व्हीकल और 4 व्हीकल्स होते हैं, उसी टाइप से व्हीकल्स होते हैं। सारे व्हीकल्स की यहाँ पर बात हो रही, सारे व्हीकल 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब। देखो सारे व्हीकल्स सेम नहीं होते, कुछ 2 व्हीकल्स होते, 4 व्हीकल 4 व्हीलर होते, 2 व्हीलर होते, तो इस टाइप से। और देखो उनकी कॉमन प्रॉपर्टी जैसे कि कलर, साइज, उनने किससे ले ली, व्हीकल नाम से ले ली। व्हीकल से उनने कॉमन प्रॉपर्टी किसने ले ली, एक कार ने कॉमन प्रॉपर्टी क्या ले ली, कार में और बस में कॉमन क्या हुआ, 4 टायर है, सीट है रेस्टिंग वाली, तेज चलेगी, मतलब आपको कम कॉस्ट में ज़्यादा मतलब कम एफर्ट में ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करवाएगी। तीनों की कॉमन प्रॉपर्टी ये भी है, कम एफर्ट में लॉन्ग डिस्टेंस कवर कराएगा, ठीक है। तीनों की ये कॉमन प्रॉपर्टी है, सब पेट्रोलियम बेस्ड
पेट्रोलियम बेस्ड इंजन पर काम करते हैं, सब में इंजन है, ये चीज़ इनकी कॉमन प्रॉपर्टी हो गई। तो ये सब कॉमन प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि सब एक ही क्लास से, या फिर हम कहें एक ही जाति से, अगर हम एक सपोज करें कि एक जाति होती, तो एक ही जाति नहीं, हम कहेंगे इसे एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ऑल सब कार, बस, बाइक सब एक ही कम्युनिटी बिलोंग करते हैं। कम्युनिटी कैसी कि ये भी इंजन बेस्ड है, कार भी इंजन बेस्ड है, बस भी इंजन बेस्ड है, बाइक भी इंजन बेस्ड है, सब पेट्रोलियम व्हीकल्स है, सबके पास टायर है, किसी के पास लेग नहीं है, सबके पास टायर ही है। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ होता है। अब देखो एक और एग्जांपल ले, देखो कार ले लें। कार देखो सारी एक सी नहीं होती, लेकिन उनमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होती हैं। सारी कारें 4 व्हीकल्स होती, 4 व्हीलर होती हैं, सब में सीट होती है, सब में ब्रेक होता है, लेकिन उनने अपनी कॉमन उनने प्रॉपर्टी किससे ली? सारी एसयूवी और लग्जरी इनके एग्जांपल है। देखो एसयूवी अलग होती है, ऑफ रोडिंग के लिए काम आती है, लग्जरी मतलब बहुत लग्जरी, जैसे कि रॉयल सर्ट हो गई, वो लग्जरी हो गया। स्पोर्ट्स में हम ले लें तो फरारी वाली कारें स्पोर्ट्स के लिए हो गई। ठीक है, ये हो गई रेसिंग के लिए, ये लग्जरी दिखाने के लिए, और एसयूवी हो गई ऑफ रोडिंग के लिए। सब में कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो गई? कॉमन प्रॉपर्टी हो गई कि सब में ब्रेक है, सीट है, टायर है, ब्रेक है, इंजन है, सब डीजल बेस्ड रहते हैं। तो बस ये कॉमन प्रॉपर्टी हो गई। सभी ने किससे अपनी ये प्रॉपर्टी ली है? कार से। अब जैसे देखो इलेक्ट्रॉनिक कार आ गई, तो इलेक्ट्रॉनिक कार में बस ये डिफरेंट हो गया कि वो बैटरी से चलती। इंजन तो उसमें भी है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक इंजन है। सीट उसमें भी है, ब्रेक उसमें भी है, हर चीज़ उसमें सेम है, क्योंकि वो कहाँ से आई है? उसका नाम ही है कार। कार हम किसे कहते हैं? जो जिसमें ये सब चीज़ें हों, कॉमन प्रॉपर्टी हो, जो कार क्लास से बेस्ड करती है, उन सबको हम कार कहते हैं। जो एक ही टाइप की कम्युनिटी बिलोंग करते हैं, कम्युनिटी से बिलोंग करें, उन्हें यूनाइटेड। यहाँ पर देखो कार की प्रॉपर्टी किसने ले ली? एसयूवी ने भी ले ली, लग्जरी स्पोर्ट ने, इन सब ने इनहेरिटेंस कर ली। या फिर हम कहें फ़ोन कहें, अगर हम एक फ़ोन का एग्जांपल लें, फ़ोन में हम कहें, देखो फ़ोन का एग्जांपल लें तो फ़ोन की प्रॉपर्टी किसने ले ली? फ़ोन की प्रॉपर्टी ले ली है आईफोन ने, एंड्रॉयड ने, इन सब ने एक की वाले पैड की प्रॉपर्टी ले ली। देखो अगर वो अपना अलग से अलग चीज़ बनाते, एंड्रॉयड वाले या आईफोन वाले अलग से अपने एंड्रॉयड कोई और चीज़ बनाते, कोई भी चीज़ बनाते, तो उन्हें बहुत टाइम लगता। लेकिन उन्होंने एक कॉमन प्रॉपर्टी ले ली कि हम कीपैड वाले फ़ोन को स्क्रीन टच बस कर दें, बाकी सेम रखें, बाकी फंक्शन सेम ही रखेंगे, बस कुछ और फंक्शन और बढ़ा दें। ठीक है, तो इस टाइप से इनहेरिटेट कर लिया, मतलब एंड्रॉयड और आईफोन ने इनहेरिटेट कर लिया किसे कर लिया? हमारे कीपैड वाले फ़ोनों को। इनहेरिटेट मतलब उनकी प्रॉपर्टी कुछ प्रॉपर्टी ले ली, ताकि वो फ़ोन की कम्युनिटी में आ जाए। आई थिंक दैट आपको इनहेरिटेंस समझ में आया होगा। अब देखो पॉलीमॉर्फिज्म देखो क्या होता है? एबिलिटी ऑफ क्लास टू प्रोवाइड डिफरेंट इम्प्लीसमेंट ऑफ मेथड डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट। जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक मेथड है कैलकुलेटर, उसी कैलकुलेटर मेथड को एक और मेथड बना दो अब कैलकुलेटर नाम का। लेकिन क्या करो, पहले मेथड कैलकुलेटर से आप सम करो, दूसरे कैलकुलेटर मेथड सब्ट्रैक्ट करे, तीसरा कैलकुलेटर मेथड मल्टीप्लिकेशन करे, और फोर्थ वाला कैलकुलेटर मेथड क्या करे? डिवीजन करे। देखो चारों का नाम क्या होगा? मेथड, लेकिन फंक्शन क्या कर रहे हैं? अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, चारों का नाम एक सा है। अगर आपने मेथड ओवरलोडिंग नहीं देखा तो मेथड ओवरलोडिंग देख लीजिए, तो उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। तो देखो पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो मेथड ओवरलोडिंग है, वो पॉलीमॉर्फिज्म का ही एग्जांपल है। द ऑब्जेक्ट इन मैनी फॉर्म रिप्रेजेंटेड बाय सेम नेम। बहुत सारे ऑब्जेक्ट को या बहुत सारे मेथड को हम एक ही नाम से सेम नेम से कर देते हैं, लेकिन वो डिफरेंट काम करते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हम ह्यूमन बिहेवियर। देखो एक ह्यूमन है, जैसे आप हो, तो आप घर पे क्या हो? बेटे हो, माँ के बेटे हो, पिताजी के बेटे हो। लेकिन वहीं पे बहन या भाई है, उसके लिए आप भाई हो, या अगर गर्ल है तो उसके लिए बहन हो, आप बहन हो। आप शॉपिंग मॉल में जाओगे तो वहाँ पे आप सामने वाले के लिए कस्टमर होगे, शॉपकीपर के लिए कस्टमर होगे। बस या ट्रेन पे जाओगे वहाँ पे आप पैसेंजर होगे। स्कूल में जाओगे तो आप स्टूडेंट होगे, अगर पढ़ने जाओगे तो स्टूडेंट, या पढ़ाने जाओगे तो टीचर। ठीक है, और ऑफिस में जाओगे तो एम्प्लॉय होगे। तो ये डिफरेंट टाइप की चीज़ें केवल एक ही व्यक्ति कर रहा है। इस चीज़ को डिफरेंट टाइप की चीज़ों को एक ही व्यक्ति करे
उस चीज़ को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एक ही व्यक्ति बहुत सारी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बहुत सारे कैरेक्टर शो कर रहा है अपने, कि वो एक जगह पर बेटा है, एक जगह पर एम्प्लॉय है, एक जगह पर हम कहें कस्टमर है, एक जगह पर पैसेंजर, एक जगह स्टूडेंट, एक जगह टीचर है। तो ये डिफरेंट थिंग्स हो गए, ठीक है। तो आई थिंक दैट आपको पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, वी आर दी एंड ऑफ दिस मॉड्यूल। अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं इसके पूरे नोट्स मिल जाए तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इसको नोट्स को डाउनलोड कर कर रीड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।